आज के डेट में जब ये प्रोडक्ट आया तो लोग इसको महंगा बोलते हैं। गुड़गांव के डेस्टिनेशन को हमेशा के लिए चेंज कर देगा। दे आर गोइंग टू मेक द बिगेस्ट क्लब ऑफ इंडिया। यस, आज के डेट में जो सबसे ज्यादा लग्जरी प्रोजेक्ट गुड़गांव का, उसे 2x है। तो ये शायद सबसे महंगा रियल एस्टेट होगा पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का। प्रिंसिपल आर्किटेक्ट पता कौन होता है? मास्टर नहीं है, मतलब इन्होंने मास्टर को राजा बना दिया है। इन्होंने दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्रिंसिपल आर्किटेक्ट को हायर किया। दैट इज, तो आप समझ सकते हो, यू हैव द सेम कॉन्ट्रैक्टर हु हैज मेड अंटिलिया। तो इससे आपको प्रोफाइलिंग समझ में आ जाएगी गाइस। सो गाइज, मैं हूं आपका फ्रेंड रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज। आज गाइज आपको बताऊंगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे ना एलान फॉर एवर यहाँ का सबसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट होगा। और देखो, जो भी मैं बोलूंगा ना उसके पीछे बहुत सारी चीजें होंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बोल दूंगा कि सर ये द्वारका एक्सप्रेस का अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है। मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा, आप इस बात को डिसाइड करना कि क्या जेन्युइनली ये यहाँ का बेस्ट प्रोजेक्ट होगा कि नहीं होगा। देखो, मैंने भी बहुत डीप स्टडी किया, उसके बाद मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ। एज यू नो, गुड़गांव में ना डिफरेंट माइक्रो लोकेलिटीज है। देखो, गुड़गांव का जो सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट है दैट इज DLF कैमिलियाज, जो गोल्फ कोर्स रोड का भी आइकॉनिक प्रोजेक्ट है, अब गुड़गांव का भी आइकॉनिक प्रोजेक्ट है, नॉर्थ इंडिया का भी आइकॉनिक प्रोजेक्ट है, और आई थिंक पूरे ऑल ओवर इंडिया का आइकॉनिक प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अगर आप बात करते हो और प्रोजेक्ट्स की, जैसे सपोज मान लो इफ यू टॉक ऑफ सोना रोड एज अ माइक्रो लोकेलिटी या मैक्रो लोकेलिटी, सेंट्रल पार्क वहाँ का सबसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट है। और ये आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स वो हैं जो एग्जिस्टिंग वहाँ के जो भी रेट्स हैं वो उनको इन्फ्लुएंस नहीं करते, उनके अपने रेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोना रोड पे जो भी रेट्स हो, सेंट्रल पार्क इज फेचिंग रेट ऑफ 40,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। वैसे ही इफ यू कम टू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में मैं ये नहीं कहता कि कौन से आइकॉनिक है, बट ट्रम्प टावर कैन बी आइकॉनिक प्रोजेक्ट, गोल्फ एस्टेट कैन बी आइकॉनिक प्रोजेक्ट। पर जो एक बहुत ही एक्सक्लूसिव है ना, कि फॉर एग्जांपल मान लो कि आज एक्सटेंशन रोड पे सारे प्रोजेक्ट का 30,000 रुपए का रेट है और वहां 60,000 रुपए का रेट है। अभी कोई सेकंड आइकॉनिक प्रोजेक्ट का अभी फिलहाल मैं अभी कह नहीं सकता आपको, मैं फ्रैंक बात बता रहा हूँ। हाँ, देयर आर लॉट ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स, इस बात पे कोई सेकंड थॉट नहीं है। अब बात करते हैं ग्रेटर SPR की, तो ऑफ कोर्स जो DLF का प्रिवाना का जो पूरा बेल्ट होगा दैट विल बी अ डिफरेंट प्रोडक्ट, वो उस एरिया में बिल्कुल अलग लगेगा। हाँ, उसके आसपास और भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे, वो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। जो प्रिवाना का एक अपना इकोसिस्टम रहेगा ना, वो अपने आप में अलग रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें एड ऑन होती है एक प्रोजेक्ट के अंदर। वैसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे एज ए लोकेलिटी या एज ए माइक्रो मार्केट, एलान द एम्परर, जो सेकंड फेज में हम कहते हैं, फर्स्ट फेज में वी यूज्ड टू कॉल हिम एलान द प्रेसिडेंशियल, विल बी द मोस्ट आइकॉनिक प्रोजेक्ट। मैं बिल्कुल फैक्ट्स के साथ आपको कहूंगा। सबसे पहली चीज, एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या चाहिए होती है? यू नीड अ वेरी गुड लोकेशन। आप इसकी लोकेशन देखो खाली, वो रहा द्वारका एक्सप्रेसवे, यहाँ आप साइड पे खड़े हो। प्रोजेक्ट का जो पूरा इनका लैंड बैंक है 50 एकर्स का, जिसको लैंड बैंक कहते हैं एग्जैक्टली, उसका जो डायरेक्ट एंट्री दैट इज फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे। 106 इज अ वेरी हैपनिंग सेक्टर। यहाँ से इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जो साउथ एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कन्वेंशन सेंटर है, बड़े बड़े आज के डेट में वहाँ पर आपके ट्रेड फेयर्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, बड़े बड़े मतलब बिजनेस मीटिंग्स होती है, पॉलिटिकल मीटिंग्स होती है, कंट्रीज की आपकी आपस में डेलीगेट मीटिंग्स होती है, वेरी क्लोज। मैं उसके बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उसके साथ ना 10 से 12 होटल्स भी बनेंगे, 10 से 12 ऑफिस बिल्डिंग्स भी बनेगी। अभी उसका सिर्फ फेज 1 बना है, मल्टीपल फेजेस में वो कंप्लीट होना है। इसके अलावा भारत वंदन पार्क की बात करो, भारत वंदन पार्क 150 एकड़ का एक पूरा का पूरा मिनिएचर है पूरे इंडिया का। वहाँ जब टूरिस्ट आएंगे देखेंगे तो उनको पूरे इंडिया के बारे में समझ में आएगा। इसके अलावा डिप्लोमेटिक इनक्लेव है। यू हैव एरो सिटी वेरी क्लोज टू दिस प्लेस। एरो सिटी में आज के डेट में इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल एरिया बन रहा है, भारती तैयार कर रही है उसको। उसके अलावा वहाँ पर स्पेशली डिज्नी वर्ल्ड आ रहा है, विच इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंडोर डिज्नी वर्ल्ड। अब एयरपोर्ट जो गुड़गांव का लाइफलाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इट्स 20 मिनट्स ड्राइव और कहीं आपको रुकने की जरूरत नहीं है। एक्सप्रेसवे के थ्रू जस्ट अब टनल भी शुरू हो गया है, अब ट्रायल रन चल रहा है अभी। आप यहाँ से IJ एयरपोर्ट आप खुद बता दो कितनी दूर है यहाँ से। UER आपको पता है एक रिंग रोड है, अर्बन एक्सटेंशन है, उसको इसलिए बनाया गया है सो दैट एक तो IJ आने के लिए जो भी धौला कुआं के ट्रैफिक कम हो, क्योंकि हर बंदे को धौला कुआं आने पड़ता है। समबडी हु इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, आपको उसको ट्रैफिक कम करने के लिए ये रोड बनाई जा रही है UER। क्या करेगा? द्वारका एक्सप्रेस पे कनेक्ट टू UER हमारे को कनेक्टिविटी देता है टू वेस्ट दिल्ली, टू नॉर्थ दिल्ली। NH1 पे जाके मिलाता है आपको। सोनीपत आप यहाँ से बहुत इजीली जा सकते हो, चंडीगढ़ आप यहाँ से बहुत इजीली जा सकते हो, क्योंकि NH1 में आप कनेक्ट हो जाते हो। एक UER का स्पर है जो सोनीपत लेके जाता है आपको। UER और द्वारका एक्सप्रेस फेज 1 है जो जाके यहाँ से शिव मूर्ति मिलता है, वहाँ के थ्रू आप सेंट्रल दिल्ली जा सकते हो। गो टू साउथ दिल्ली। आज के डेट में साउथ दिल्ली वालों के लिए द्वारका एक्सप्रेस बेस्ट रहने के लिए, क्योंकि इस रेंज में आपको DLF के जो स्टार्टिंग वाले एरियाज है वहाँ आपको मिलता नहीं, ये ज्यादा कनेक्टेड है। आज के डेट में गोल्फ कोर्स रोड से ज्यादा जल्दी आप यहाँ से साउथ दिल्ली पहुंच सकते हो। वहाँ के प्राइसेस में यहाँ के प्राइस में बहुत अंतर है। इस प्राइस में गोल्फ कोर्स रोड में मिल ही नहीं सकती, ये पॉइंट एग्जैक्टली। तो इस तरह से कनेक्टिविटी भी आपको बहुत ज्यादा मिल जाती है। यही सारी मेन तो कनेक्टिविटी आपको चाहिए होती है, यू आर गेटिंग इट।
अब बात करते हैं लैंड बैंक की। दिस इज अ प्रोजेक्ट विच हैज गॉट 50 एकड़ कंटिजियस लैंड। किसी भी डेवलपर के पास पुराना अगर आप देखोगे तो शोभा के पास एक कंटिजियस लैंड थी द्वारका एक्सप्रेसवे पे फॉर ग्रुप हाउसिंग। इसके अलावा किसी डेवलपर के पास इतना बड़ा कंटिजियस लैंड नहीं है। लैंड बहुत सारी है, अगर आप जाओगे तो M3M, स्मार्ट वर्ल्ड, दे हैव गॉट लॉट ऑफ लैंड, पर उन्होंने इतने बड़े लैंड में एक सिंगल प्रोजेक्ट को वो नहीं बना रहे। एग्जैक्टली चीजों को समझो। सो दे हैव गॉट सच गुड कंटिजियस लैंड। तो सबसे जो आइकॉनिक जो भी प्रोजेक्ट्स बने, दे हैड अ कंटिजियस लैंड। सेंट्रल पार्क बना, आज 22 एकड़ का दे वर एबल टू गिव द लैंडस्केप एरिया। कैसे दे पाए? बिकॉज दे हैड द लैंड। इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे बना पाए? बिकॉज दे हैड द लैंड। ये जो चीज है ना एग्जैक्टली, ये हमेशा काउंट करती है, वो पॉइंट है। देखो न्यू गुड़गांव में मैं आइकॉनिक अगर किसी को कहूंगा तो मैं अल्टीमा को कहूंगा, एग्जांपल मान लो, बट वो उस लेवल का आइकॉनिक नहीं है। दैट इज 30, 40, 50% अबव देन देयर नेक्स्ट डोर प्रोडक्ट, बट उसको उस लेवल का नहीं कहूंगा मैं। अब जो आइकॉनिक की बात कर रहा हूं, मैं ये कहूंगा कि अगर इसके बगल के जो प्रोजेक्ट्स होंगे, दे विल बी मे बी डबल ऑफ द प्राइसेस। कंटिजियस लैंड हो गया, कोई रेवेन्यू रोड नहीं, कोई हाई टेंशन वायर नहीं, किसी तरह की चीज नहीं। और गुड़गांव में खास करके द्वारका एक्सप्रेसवे पे अब आपको कोई भी कंटिजियस लैंड किसी भी डेवलपर नहीं दे सकता। इतना बड़ा लैंड आपको मिल ही नहीं सकता। अब तो गुड़गांव में ये हालत हो गया है कि बिल्डर 2 एकड़ 3 एकड़ में प्रोजेक्ट्स बनाने लग गए हैं। तो जहां पर 2 एकड़ 3 एकड़ में प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वहां पर आप 40 एकड़ 50 एकड़ 60 एकड़ उनकी तो आप बात ही भूल जाओ। एग्जैक्टली। सो अगला जो आइकॉनिक बनेगा उसके लिए इतनी बड़ी लैंड ही नहीं है किसी भी तरह से। आज के डेट में जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, कंसोलिडेटेड किसी बिल्डर के पास भी इतनी बड़ी लैंड नहीं है फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अदर बाकी चीज कंटिन्यू करने से पहले दूसरी चीज होती है, जैसे शोभा था। शोभा वाज अ कंटिन्यूअस लैंड, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, बट शोभा जब आया था तो वो समय से पहले आया था। उस टाइम द्वारका एक्सप्रेसवे का जो माइक्रो मार्केट था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। छोटे छोटे साइजेस के फ्लैट्स बेचने पड़े उनको, समझ रहे हो चीजें। कहीं या कहीं दे डिलीवर्ड अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बट जो और चीजें एड ऑन होती है, जैसे आज के डेट में द काइंड ऑफ लॉबी यू वांट, द काइंड ऑफ फसाड यू वांट, द काइंड ऑफ जेंट्री यू वांट कि हर एक ही साइज का फ्लैट मिल रहा है, 3-3, 4-4 हजार फुट का फ्लैट मिल रहा है, द काइंड ऑफ क्लब एरिया यू वांट, द काइंड ऑफ लिफ्ट्स यू वांट, वो चीज अब जो आ रही है एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं शोभा उस चीज को कैटर नहीं कर पा रहा, एग्जैक्ट मान के चलो। तो वो एक लग्जरी प्रोडक्ट होगा, पर आज के डेट में ऐलान से उसका जो रेटिंग होगी वो कम होगी, क्योंकि उसकी डिलीवरी पहले की है। मे भी हो सकता है कि अगर आज वो प्रोडक्ट लेके आता तो मे बी दे कुड हैव कम्पीटेड, क्योंकि अब ये चीजें चल सकती थी। और लोकेशन वाइज 106 बहुत ज्यादा बेटर है आपका, कंपेयर करोगे तो। मेन एक्सप्रेसवे से एंट्री है। अब देखो ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ। सबसे पहली चीज होती है जब यू गेट अ ब्यूटीफुल लैंड बैंक। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऐलान ने जब ये बहुत ब्यूटीफुल खूबसूरत सा लैंड लिया होगा, तो इनके दिमाग में आया होगा यार वी हैव टू डिलीवर समथिंग आइकॉनिक। यार देखो, आइकॉनिक डिलीवर करने के लिए यू नीड अ प्रिंसिपल आर्किटेक्ट। प्रिंसिपल आर्किटेक्ट पता कौन होता है? द पर्सन हु डिजाइंस द प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्क्रैच। आप उसको बताते हो कि यार ये मेरी लैंड है और मैं इसको चाहता हूँ कि मैं एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट बनाऊँ। तो दे नो ऑल दी, मतलब वो पूरे वर्ल्ड के बेस्ट डिजाइन्स को जानते हैं। दे हैव ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड लॉट ऑफ थिंग्स। बेसिकली क्या होता है, ताजमहल भी किसी ने बनाया होगा तो सबसे पहले उसको एक पेपर में ड्रॉ किया गया, उसको एक सिंगल बंदे ने, ग्रुप ऑफ पीपल ने, यार मुझे इस चीज को इस तरीके से बनाना है। एग्जैक्टली ऑन पेपर्स प्लान होती है ना, बहुत स्क्रैच लेवल पे। दैट इज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट। तो इन्होंने दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्रिंसिपल आर्किटेक्ट को हायर किया, दैट इज UHA लंदन। ऑन पेपर्स ही विल डिजाइन कि यार इस तरह से टावर प्लेस होंगी, इस टाइप की चीजें हो सकती है, ऐसे वाटर बॉडीज हो सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो अब UHA लंदन की बात करें तो दे आर लंदन बेस्ड कंपनी। दे हैव गॉट सो मच एक्सपीरियंस कि इन्होंने वर्ल्ड लेवल पे जो बेस्ट 2 आइकॉनिक टावर्स ये इन्होंने डिलीवर किए हुए हैं। अगर मैं आपको नाम बताऊं तो दे आर शाइमकेन पिनाकल कजाकिस्तान एंड मार्को पोलो लिमासोल सिप्रस। और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने डिजाइन की हुई है। यानी कि अगर आप वर्ल्ड के बेस्ट प्रिंसिपल आर्किटेक्ट को हायर करोगे या कॉन्सेप्ट डिजाइनर को हायर करोगे तो यू कैन एक्सपेक्ट टू हैव द बेस्ट। नाउ यू वांट, हर प्रोजेक्ट का जो जान होता है वो होता है उसका लैंडस्केप एरिया, विच इंक्लूड्स ग्रीन एरिया, एक्टिविटी एरिया, लेजर एरिया, वाटर फीचर्स, ये सारी चीज है। उसके लिए उन्होंने हायर किया SWA टेक्सास USA बेस्ड कंपनी है। ऑलरेडी अगर इनके आप पोर्टफोलियो में देखोगे तो दे हैव डिजाइन ऑक्ट बियॉन्ड पार्क शेंजेन चाइना, बुर्ज खलीफा टावर पार्क दुबई। तो ऑफ कोर्स जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बुर्ज खलीफा आपने देखा नहीं होगा या फिर उसके बारे में जानते नहीं होगे। तो ऐसे प्रोजेक्ट का लैंडस्केप अगर कोई डिजाइन कर सकता है तो आप समझ सकते हो दे आर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। ये लैंडस्केप के मेन प्लानर्स हो गए, तो दे नीड लॉट ऑफ अदर पीपल। जैसे कि मैंने आपको बताया लैंडस्केप इंक्लूड्स लॉट ऑफ थिंग। अब लैंडस्केप में आज के डेट में यू नीड ग्रेट वाटर फीचर्स, तो दे हैव स्पेशली हायर्ड वेट। ये जो कंपनी है ये स्पेशली पूरे वर्ल्ड में रिनाउंड है वाटर फीचर्स डालने के लिए। जो भी वाटर बॉडीज होती हैं, इंक्लूडिंग द स्विमिंग पूल, इंक्लूडिंग दी लाइक वाटरफॉल, झरना, वाटर को कैसे प्लेस करना है सो दैट बहुत ही सूदिंग लगे, रिजॉर्ट जैसे फीलिंग आए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो चीजों का। तो ये बहुत सारी चीजें होती है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और ये प्रोजेक्ट में तो इतने वाटर फीचर्स हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप देखोगे तो मतलब आप ये समझिए फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड दे हैव वाटर फीचर्स एंड वाटर फीचर्स ओनली। मतलब वाटर फीचर्स में ऐसी कोई चीज नहीं जो इनके पास नहीं है। दे हैव गॉट 5 स्विमिंग पूल्स, जिसमें से 4 तो आउटडोर है, 1 इंडोर है।
दो तो ये ओलंपिक साइज से बड़े पूल दे रहे हैं, दे आर ऑफरिंग अ टेम्परेचर कंट्रोल पूल आउटसाइड, इनसाइड भी एक दे रहे हैं। तो ऐसे करके इतनी चीजें जब ये दे रहे हैं, एग्जैक्ट इतने सारे फाउंटेन्स दे रहे हैं, इतने सारे मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर फीचर्स, तो मेरा कहना है कि वेट से अच्छा कोई नहीं हो सकता था। अगर मैं आज के डेट में वेट की बात करूं तो इन्होंने जो डिजाइन किया है दैट इज द दुबई फाउंटेन, रॉयल फाउंटेन दुबई और परफॉर्मेंस लेक वाइन मकाऊ चाइना। तो आप ये भी सोच सकते हो कि ये भी द वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट वाटर फीचर्स है। अब नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यू नीड ग्रेट लाइटिंग्स। आज के डेट में आप देखते हो कि जब किसी भी प्रोजेक्ट में जाते हो, लाइटिंग्स ना प्रोजेक्ट की शान होती है। पुराने आप प्रोजेक्ट्स में जाओगे तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि यार दे नीड टू गिव अ ग्रेट लाइटिंग्स। अब आप जो भी नए बिल्डिंग्स में जाते हो आज के डेट में, या जब भी आप किसी ऐसी कंट्री में जाते हो जहां पर बहुत से स्काई स्क्रैपर्स है, लाइट्स मेक द प्रोजेक्ट स्टैंड आउट। रात को आप दूर दूर से आपको दिखता है और बहुत प्यारा लगता है, वो उस बिल्डिंग की शान है। जो वाटर फीचर्स होते हैं वहां पे भी लाइट्स का एक इफेक्ट आता है आपका, आप देखते हो कल्बिनेशन होता है चीजों का। देखो लग्जरी है, आपको बहुत अलग अलग चीजों से डिजाइन करना है चीजों को लेकर। जब इतने सारे वाटर फीचर्स दिए हैं, वो दिन में कैसे लग रहे हैं, रात को कैसे लग रहे हैं, स्पेशली रात को कैसे लग रहे हैं, फसाड्स कैसे इल्यूमिनेट करे, बाहर से कैसे दिखे, ये चीज बहुत मैटर करती है एक प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट का स्टेटस इससे बहुत ज्यादा आपका डिफाइन होता है। जितने भी टॉप वर्ल्ड के बेस्ट प्रोजेक्ट्स होंगे, लाइटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। तो मेरा कहना है देव हायर्ड CD+M, जिन्होंने इसकी पूरी की पूरी लाइटिंग डिजाइनिंग्स का काम किया, आपको बता दूं। एंड अगर मैं CD+M की बात करूं तो दे हैव डिजाइन आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स लाइक बुर्ज खलीफा मीडिया फसाड। बुर्ज खलीफा का मीडिया डिजाइनिंग तो आप समझ ही सकते हो, वर्ल्ड का आज के डेट में टॉलेस्ट टावर है। आप देखते होगे कि डिफरेंट टाइम्स में वो लगाते हैं ना, कई बार 15 अगस्त में वो लगा दिया, दिवाली का लगा दिया, या कोई और है तो बुर्ज खलीफा में जो लगाते हैं, तो वो मीडिया डिजाइनिंग इन्होंने की है एग्जैक्टली। इसके अलावा किंग अब्दुल्ला टावर की बात कर रहे हो, ये अपकमिंग टॉलेस्ट टावर है वर्ल्ड का, सऊदी अरेबिया में बन रहा है। एंड आई थिंक जितना मुझे आइडिया है दैट इज क्लोज टू 150 फ्लोर्स या 160 फ्लोर्स। सो ये कम से कम 25% ज्यादा होगा बुर्ज खलीफा से। सो ऐसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आप ये मान के चलो कि इनका कोई कंपटीशन नहीं है। अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स के अगर आप वेंडर्स को लेके आते हो तो आप समझ सकते हो कोई इशू नहीं है। दीज आर द टाइप ऑफ पीपल या कंपनीज दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग। ये सारी चीजें तो गई बातें। क्या होता है कॉन्सेप्ट में तो आप कुछ भी बिल्डिंग बना दो, एंड ऑफ द डे जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है ना, तो यू नीड ग्रेट स्ट्रक्चरल डिजाइनर्स। सो इसके लिए स्पेशली इन्होंने हायर किया थॉर्नेट टोमेसेटी। अब इनका भी आप प्रोफाइल देख लो, दे हैव आल्सो डिलीवर्ड आइकॉनिक टावर्स लाइक जेडा टावर सऊदी में, दे आर द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट। आप सोचो वर्ल्ड के जो टॉलेस्ट टावर है वहां के वो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं। वन वेंडर बिल्ट मैनहट्टन के स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है। सो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जब आप इनके क्लब्स में मैं वैसे बाद में आऊंगा, पर आपको इनिशियली क्लब के बारे में बता दूं कि दे आर गोइंग टू मेक द बिगेस्ट क्लब ऑफ इंडिया। यस, 3.5 लाख स्क्वायर फीट। गुड़गांव में भी ना आज के डेट में जो सबसे ज्यादा लग्जरी प्रोजेक्ट गुड़गांव का, उसे 2x है। इंडिया में कोई भी क्लब इतना बड़ा नहीं है। जब गुड़गांव का रियल एस्टेट इतना इवॉल्व हो रहा है ना, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि लोगों की एक्सपेक्टेशन कितनी ज्यादा होती जा रही है गुड़गांव के अंदर। 3.5 लाख स्क्वायर फीट का क्लब, मतलब सिर्फ मैं इसके ये बता दूं कि कितना बड़ा होता है कि दे आर ऑफरिंग अ जिम ऑफ 35,000 स्क्वायर फीट। द्वारका एक्सप्रेसवे का जो सेकंड मोस्ट लग्जरी प्रोजेक्ट जो होगा, उनका क्लब 40,000 फुट का है, इनका जिम एरिया 35,000 फुट का है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किस लेवल का क्लब ये बना रहे हैं। क्लब में आपने देखा होगा कि इट्स ओवल इन शेप, तो इनको कुछ ऐसे वेंडर्स हायर करने पड़े जो स्पेशली डेडिकेटेड हो इन चीजों के लिए। तो क्लब के स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए दे हैव हायर्ड लेरा अगेन फ्रॉम यूएसए। इन्होंने जो आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो है जॉन जे न्यूयॉर्क बनाया है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर न्यूयॉर्क बनाया है। फिर आपको बता दूं, क्योंकि क्लब इन्होंने ओवल शेप का बनाया है। देखो ओवल शेप का मतलब ये नहीं था कि यू हैव टू जस्ट प्रोवाइड इग्लू। इस ओवल शेप में ना अगर आप बहुत डीप से स्टडी करोगे तो इसमें ना जॉइनिंग होती है ट्रायंगुलर पार्ट्स की एक्चुअली। तो ये जो असेंबलिंग होती है ना, या ये जो चीजें बनती है, इसके स्पेशलिस्ट हैं या पेटेंट होल्डर है एक स्पेशल कंपनी बेरो जर्मनी। आप इनके और स्ट्रक्चर्स देखना, जैसे TCS का सिग्नेचर टावर चेन्नई इंडिया, एस्प्लेनेड थिएटर ऑफ द बे सिंगापुर। आप एस्प्लेनेड बे का अगर आप ऊपर से देखोगे, फसाड देखोगे, तो ऑलमोस्ट वो सेम है जो एलान बना रही है एग्जैक्टली। तो इस तरह के जो ओवल शेप्स होते हैं ना, इसके लिए स्पेशलिस्ट इंडिया में कोई वेंडर्स नहीं है, तो स्पेशली इनको हायर किया गया। दे आर दी वर्ल्ड स्पेशलिस्ट। ये हर किसी की बस की बात नहीं है ऐसी चीजों को डिलीवर करना। सो स्पेशल लोग हायर किए गए हैं जिनकी ड्यूटी है कि इनको इस तरह की चीज मिले। ये आप देखो गाइस, जो क्लब का सिर्फ आपका इंजीनियरिंग किया है दैट इज DSA लंदन UK। क्लब का MEP किया इन्होंने स्पेशली। MEP तो आप समझ ही सकते हो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग। अब गाइस ये तो गई सारी बातें। जब आप बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हो, यू नीड द बेस्टेस्ट कंस्ट्रक्शन पार्टनर। आपको बता दूं, दे हैव हायर्ड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन पार्टनर, लेटिन ऑस्ट्रेलिया। आज के डेट में गुड़गांव में बिल्डर कुछ भी बोल दे, इनके अलावा लेटिन अभी तक किसी दूसरे बिल्डर ने हायर नहीं किया है। इसका रीजन ये है, अब तक का जो भी प्रोजेक्ट्स आज के डेट में चल रहे हैं गुड़गांव में रिसेंटली, उसमें से सबसे एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्ट इनको गया है, लेटिन को। तो ऑफ कोर्स आप ये कह सकते हो कि जब आपको सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट जाता है, दैट मीन्स जितना इनपुट जाएगा उसी हिसाब से आउटपुट आएगा।
कॉन्ट्रैक्टर महंगा होगा तो प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से आएगा। कई लोग इनको ये भी ब्लेम करते हैं ऐलान वालों को कि यार आपने सारे वेंडर कैमिलियाज के चुरा लिए। देखो, कैमिलियाज एक आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट है जिसने गुड़गांव के रियल एस्टेट को 4 चांद पे पहुंचाया है। और अगर गुड़गांव का रियल एस्टेट इतना बढ़िया कर रहा है तो उसका वन ऑफ द बेस्ट रीजन इज डीएलएफ कैमिलियाज। मैं इसको बहुत एस्पायर करता हूँ। पर मेरा ये कहना है एग्जैक्टली, सपोज बाय द वे कल को आपको ऐश्वर्या राय को अपनी बर्थडे पार्टी में डांस कराना है क्योंकि आपके फ्रेंड ने डांस कराया था, आप करवा लो, दे हैव देयर फीस, आप पे करो, आ जाएंगे। तो मेरा कहना है ऐसा नहीं है कि इनको मनवा इन्होंने कैमिलियाज के सारे वेंडर को बुला लिया, पैसे लगते हैं, इन्होंने पैसे दिए इसलिए वो आ गए। और बिल्डर नहीं बुला रहे इसका मतलब वो उतना पैसा नहीं दे रहे, ये पैसे दे रहे इसलिए वो आ गए हैं सारी चीजों को लेके एंड ऑफ द डे। और आपको बता दूं, लिटिन इज द बिल्डर जिसने ना मुकेश अंबानी का घर बनाया है, एंटीलिया। अगर वैसे चीजों को अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है तो आप समझ सकते हो उसकी ग्रेविटी क्या है। द सेम लिटिन हैज आल्सो कंस्ट्रक्टेड डीएलएफ कैमिलियाज। इसके अलावा इन्होंने हिंदू हेरिटेज एक्सपीरियंस सेंटर यूपी इंडिया बनाया है, फिनिक्स इक्विनॉक्स हैदराबाद इंडिया बनाया है। गाइस, हमने सारे वेंडर्स की तो बातें कर ली। एक वेंडर है एचबीए। एचबीए जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग। क्लब्स का, कॉमन एरिया का ये इंटीरियर डिजाइनिंग करेंगे। प्रेसिडेंशियल का दे विल नॉट डू। जो नया प्रोजेक्ट है एम्परर, उसके कॉमन एरियाज का, टावर लॉबी का और पॉश एरिया का एचबीए इज गोइंग टू डिजाइन एवरीथिंग। दे आर आल्सो अ वेरी रिनाउंड कंपनी। अब इन्होंने क्या डिजाइन किया? स्फीयर एट द लिंक दुबई, मैरियट बाय स्कैन बे मियामी यूएसए। सो बेसिकली ज्यादातर इन्होंने 5 स्टार 7 स्टार होटल डिजाइन किए हैं। नाउ दे आर कमिंग इनटू रेजिडेंशियल। तो दिस इज अ वेरी एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट दे हैव टेकन फॉर रेजिडेंशियल, सो दे आर डूइंग दिस। वो चीज़ है। मैंने आपको मेन इनके कॉन्ट्रैक्टर्स बता दिए। सो ऑफ कोर्स ये मान सकते हो कि इफ यू हैव गॉट द बेस्टेस्ट कॉन्ट्रैक्टर यू आर गोइंग टू मेक द बेस्टेस्ट प्रोडक्ट। अब गाइज ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड द क्लब ऑफ द प्रोजेक्ट। क्लब 3.5 लाख फुट का क्लब, 7 फ्लोर का क्लब है इनका, एलजी ग्राउंड और इसके अलावा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि 7 फ्लोर्स। ओवल शेप का क्लब है। क्लब के लिए ना गाइज मैं स्पेशली आपको ऐलान के ऑफिस लेके जाऊंगा। उन्होंने ना पूरा डेमो बना रखा है क्लब का, वहां से मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि जो सबसे यहाँ का मेन पार्ट है इस प्रोजेक्ट का, विच विल मेक दिस प्रोजेक्ट ग्रेट, इज देयर क्लब। अब गाइज मैं चलूंगा बिल्डर के ऑफिस, कुछ चीजें मैं वहां कंप्लीट करूँ, कुछ यहाँ कंप्लीट करूंगा। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो मैं आ गया ऐलान के कॉर्पोरेट ऑफिस, जहां पर आपका जो द बिलियनियर्स क्लब है उसका डेमो रखा गया है। और ऑफ कोर्स दिस क्लब विल बी यूज्ड बाय द बिलियनियर्स। इसका वन ऑफ द रीजन ये है कि दिस इज द बिगेस्ट क्लब नॉट इन गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर। इट इज द बिगेस्ट क्लब ऑफ इंडिया, 3.5 लाख स्क्वायर फीट। इनफैक्ट गुड़गांव के या किसी भी इंडिया के लग्जरी से लग्जरी प्रोजेक्ट ने इतना बड़ा क्लब नहीं दिया है। तो गुड़गांव के डेस्टिनेशन को हमेशा के लिए चेंज कर देगा। और इस बिलियनियर्स क्लब को जैसे कि आप देख सकते हो, ये सारे जो वेंडर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, द सेम कंसल्टेंट्स आर फॉर द क्लब, जैसे यूएचए लंदन, मेरो, एचबीए, कैलिफोर्निया लेटिन, वेट, CD+M, SWA, लेरा, थॉर्नस्टोन, टोमेसेटी एंड एमपी डिजाइन, LSA इंजीनियरिंग। अब आप ये देखो क्योंकि बिकॉज इट इज ओवल इन शेप, सो इसके लिए स्पेशलिस्ट एक कंपनी है दैट इज मेरो। दे विल डिजाइन द फसाड। इनका पेटेंट है इस तरह के फसाड डिजाइन करने में, मतलब लाइक जो आप देख रहे हो ना ट्रायंगुलर शेप के शेल्स बने हुए हैं आपके, उस तरीके से इसको डिजाइन करने के अंदर देयर इज अ स्पेशलाइजेशन। ऑलरेडी इस प्लैनेट थिएटर बे सिंगापुर की जो बिल्डिंग है आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ फसाड आप देख सकते हो ऑलरेडी। सो दे सेम मेरो ने डिजाइन किया है एंड दे आर गोइंग टू मेक इट हियर। और आप देख सकते हो पूरे वाटर बॉडी से सराउंडेड है। ऐसे तो क्लब के बाहर भी बहुत सारी अम्यूनिटीज होगी, बट अंदर की मैं बात करूं टोटल 7 फ्लोर्स होंगे इसके। एलजी, देन दी ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद 5 फ्लोर, टोटल 7 फ्लोर्स हो गए। एलजी में ज्यादातर आपके इंडोर गेमिंग फैसिलिटीज होंगी, जैसे कि यू विल हैव इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, पिकल बॉल कोर्ट, बहुत सारी और एम्यूनिटीज होंगी। ग्राउंड फ्लोर लेवल पे यू विल हैव बिजनेस सेंटर, मीटिंग रूम। फर्स्ट फ्लोर पे यू विल हैव सिगार लाउंजेस, क्रिकरी, लाइब्रेरी, दिस काइंड ऑफ थिंग। सेकंड फ्लोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ही एक तो सबसे पहले सेकंड फ्लोर पे दे आर ऑफरिंग अ टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्विमिंग पूल। दिस इज द 5th पूल ऑफ द प्रोजेक्ट। और इसी फ्लोर पे दे आर ऑफरिंग द बिगेस्ट जिम। दिस इज 35,000 स्क्वायर फीट। ये साइज में इतना बड़ा है कि कई प्रोजेक्ट्स के तो क्लब का ही साइज इतना बड़ा होता है, तो उस साइज का जिम है। यानी कि अपने आप में आप एक फुल फ्लेजेड किसी प्रोफेशनल जिम में जाते हो ना, जहाँ पर मतलब पूरे के पूरे बड़े से बड़े फ्लोर प्लेट इन्होंने लेके मतलब जिम बनाया होता है, जहाँ पर लाखों लाखों रुपए के मेंबरशिप्स लगते हैं, तो वो वाले जिम्स होंगे। देन उसके ऊपर आप आते हो तो यू कैन सी एम्पी थिएटर, जो मल्टीपल फ्लोर को कवर करता है आपके। और उसी के साथ फॉर 3 फ्लोर्स यू विल हैव लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड प्राइवेट डाइनिंग एरियाज। तो उस तरीके से चीज़ों को बनाया गया है आपके। सो गाइस, आपने खूबसूरत सा क्लब देख लिया, बहुत अच्छा लगा होगा। ये वही 50 एकड़्स का मैं सोचा आपको पूरा मास्टर प्लान भी दिखा दूं अच्छे से। 50 एकड़ इंटीग्रेटेड टाउनशिप। ये 30 एकड़ का पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। दिस इज 14 एकर्स एंड ये जो है दीज आर 6 एकड़ जो फ्यूचर डेवलपमेंट है आपकी। दिस इज द द्वारका एक्सप्रेसवे ग्रोथ कॉरिडोर। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोड आज के डेट में होगा। एंड दिस इज अ 60 मीटर वाइड रोड और ये 24 मीटर वाइड रोड है आपका।
ये आप देख सकते हो यहाँ पर एक लाइन से देयर विल बी हाई एंड रिटेल्स, ब्रांडेड रेजिडेंसी जैसे स्टूडियो अपार्टमेंट्स को कहते हैं, 5 स्टार होटल, ऑफिस स्पेसेस, और आप देखो बीच में खूबसूरत सा वाटर बॉडी है। और ये जो प्रोजेक्ट है आपका, एज यू नो, सबसे पहला इनका फेज आया था एलान का प्रेसिडेंशियल आया था, फिर जो नेक्स्ट आया दैट इज एलान एम्परर। तो आप कलर कॉम्बिनेशन से समझ सकते हो। उसके बाद अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं, जो अब बुकिंग चल रही है, वो इनकी बुकिंग चल रही है आपकी। दीज आर 4 BHK एंड दीज आर 5 BHK। और ये फ्यूचर में आएंगे ब्रांडेड रेजिडेंसी, जिनको एक्सपेक्टेड है कि इट में कम अप टू 50,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो ये शायद सबसे महंगा रियल एस्टेट होगा पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का। और ये जो बीच का आप ग्रीन एरिया देख रहे हो, दिस कंबाइंस ऑफ 10.5 एकर्स, यानी कि इतना बड़ा ग्रीन एरिया जितने बाकी प्रोजेक्ट्स की आज के डेट में साइज ही नहीं होती। क्योंकि अब जो प्रोजेक्ट्स हैं 4 एकड़, 5 एकड़, 2 एकड़ के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो ग्रीन एरिया तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। दूसरी चीज है, हर टावर के आप साथ देखोगे, ये सारे के सारे मतलब डिफरेंट थीम ऑफ गार्डन्स में दिए हुए हैं। और इसी के साथ आपका वॉकिंग एंड जॉगिंग ट्रैक चलता है, आपका साइकिलिंग करो, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो। सो एवरीवेयर यू गो यू सी अ डिफरेंट थीम ऑफ पार्क्स। इसके अलावा वाटर बॉडीज की डेंसिटी आप देखोगे तो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड यू कैन सी एवरीवेयर देयर इज अ ह्यूज वाटर बॉडी। मल्टीपल स्विमिंग पूल्स है, कई जगह पे मतलब कैस्केड कर है वाटर, कई जगह पर वाटर का फाउंटेन्स हैं, इस तरीके से चीज़ें हैं। और एक स्विमिंग पूल तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर इंडोर, इसके अलावा 4 स्विमिंग पूल्स इस जगह पे हैं। और वन स्पेशल थिंग, दे हैव गॉट अ स्कूल एंड हेल्थ केयर क्लिनिक ऑल्सो। तो ये बहुत अच्छा चीज़ हो जाता है कि यू गेट अ स्कूल टाउनशिप के अंदर ही आपको मिलेगा और हेल्थ क्लिनिक मिल गया, इसीलिए इसको कंप्लीट टाउनशिप भी कहते हैं। ये चीज़ है गाइज। अब आप ये चीज़ देखो, मैं आपको इनका ना लेआउट दिखाता हूँ। ये इनका डेक देखो, 9 फीट से लेके 11 फीट का डेप्थ वाला डेक है पूरा। आप समझ सकते हो, जिनको डेक एरिया चाहिए, ये आप देखो 9/55, 11/54, 100 फीट से ज़्यादा रनिंग बालकनी है। और आप डेप्थ भी देख सकते हो, 8 फीट टू 11 फीट टू 9 फीट। ये मान के चलो एक टेरेस जहाँ से इतना खूबसूरत आपको व्यू मिलेगा। मेरे हिसाब से गुड़गांव में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जिन्होंने इतना बड़ा टेरेस आपको दिया होगा। और पूरा डिस्प्ले आएगा सच अ ब्यूटीफुल ग्रीन एरिया का। इसके अलावा और पर्टिकुलर चीज़ इस प्रोजेक्ट के अंदर, दैट इज देयर मास्टर सूट। इन्होंने एक स्पेशल एक रूम दिया है टू द मास्टर ऑफ द हाउस गुड़गांव के अंदर, जो उन्होंने मास्टर सूट दिया है, दैट इज ऑफ 32x20 यानी कि देयर इज अ कंप्लीट बेडरूम। उसके साथ दे हैव ऑफर्ड अ लाउंज एरिया। क्या खूबसूरत लग रहा है। और टॉयलेट का साइज भी देखो 15/9। अब आप घर के अंदर देखो, स्टार्टिंग में पेटियो मिला, कंसोल एरिया मिला, एंड देयर इज अ डबल डोर, सिंगल डोर नहीं डबल डोर, यानी कि बहुत बड़ा एंट्री। और एंट्री करते ही देयर इज अ फॉयर, और खुलते ही आपका बहुत बड़ा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया खुल जाता है। उसके साथ आपको कंप्लीट क्लियर व्यू आता है। ऐसा लगेगा कि आप किसी महल में एंटर कर रहे हो। और सबसे अच्छी चीज इस प्रोजेक्ट के अंदर ये कि प्रोजेक्ट के चारों ओर से खुला हुआ है फ्लैट्स आपके। सो वास्तु परफेक्ट फ्लैट है। जैसे हम और आगे चलते हैं, इस प्रोजेक्ट ने लाउंज के बाद आपको एक स्पेशल डबल डोर एंट्री दी है स्पेशली फॉर दिस मास्टर सूट्स। अब आप देख लो, ये आपका अपना प्राइवेट स्पेस है। मतलब आप ये मान के चलो पूरा एक बहुत बड़ा सेक्शन आपके लिए दे दिया है, पूरा एक डेडिकेटेड आपको डेक दे दिया है। आप ये मान के चलो दिस इज डेडिकेटेड टू द मास्टर ऑफ दिस हाउस। मास्टर नहीं है, मतलब इन्होंने मास्टर को राजा बना दिया है। आप देखो जकूजी कनेक्टेड है। तो गाइस वापस से साइट पे चलते हैं सो दैट मैं आपको और चीज़ों को समझाऊंगा। अब मैं वापस यहाँ आ गया, काफी भागना पड़ा आपके लिए मुझे। अब आप ये बताओ, क्या जेन्युइनली आपको लगता है कि ये द्वारका एक्सप्रेस का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा? गुड़गांव की स्काईलाइन को ये बिल्कुल चेंज करेगा यहाँ पर, ये पॉइंट है। और मे भी हो सकता है कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट बने। आज के डेट में जब ये प्रोडक्ट आया तो लोग इसको महंगा बोलते हैं। देखो ऑफ कोर्स अच्छे प्रोडक्ट बनाने के लिए यू नीड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, बट मुझे लगता है कि ये अपने पोजीशन तक 50,000 रुपीज तक टच कर जाएगा। क्योंकि एक तो द्वारका एक्सप्रेसवे इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे यहाँ डेवलपमेंट होती जा रही है, ये बहुत प्यारा बनता जा रहा है। इसके जो रेट्स है ना, अगर कोई जगह जो सबसे ज्यादा रिटर्न आपको दे सकते हैं सारे माइक्रो लोकेलिटी में, मुझे लगता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे हैज गॉट द नंबर 1 चांस बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्टिविटी टू डिफरेंट प्लेसेस, बिकॉज ऑफ और जो डेवलपमेंट्स आ रही है आपकी गाइस। सो अगर आपको जेन्युइन लगता है, आप मेरी वीडियो से कन्विंस हो कि क्या ये जेन्युइन अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपने राय दे सकते हो कमेंट में। बाकी गाइस वी आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट आल्सो। प्रोडक्ट देखो महंगा है, 4 BHK इज ऑलमोस्ट 10 करोड़ प्लस, 5 BHK स्टार्ट्स फ्रॉम 12 to 13 करोड़ ऑनवर्ड्स। तो मेरा कहना है प्रोजेक्ट इज एक्सपेंसिव, बट फिर भी यू कॉन्टैक्ट अस। अगर आपका जेन्युइनली इतना बजट है, यू आर लुकिंग फॉर द बेस्टेस्ट प्रोडक्ट वेयर you can have the best house and also the best investment, क्योंकि अल्ट्रा लग्जरी gives you the best returns अगर उसको एग्जीक्यूट किया जाए बहुत अच्छे तरीके से। और मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि they will execute in the best way. So guys, एक बार आप मुझे कॉल जरूर करना so that हम आपको एटलीस्ट विजिट करा पाए। मतलब हर चीजों को हम दिखाना चाहते हैं, हम साइट पे भी दिखाना चाहते हैं। We will show you the construction, क्या लगती है इनकी कंस्ट्रक्शन देख के, मजा आ जाता है इनकी कंस्ट्रक्शन देख के। अब तो कंस्ट्रक्शन अब टावर 7 फ्लोर्स पे आने लगे, तो आप देख सकते हो ये लेटन की कंस्ट्रक्शन है। एक एक पिलर्स का वेट देखो, कितना मजा आ रहा है देख के। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो बहुत ही सुपीरियर होगी इस प्रोडक्ट की। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।